घर के ऊपर फायरिंग करते हुए सीसीटीवी आई सामने। जिस कारोबारी की करीब 2 महीने पहले गोली मारकर की गई थी हत्या, उसी के घर पर फिर से हुई फायरिंग। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के है जहांगीरपुरी थाना इलाके के भलसवा गांव में विजेंद्र यादव के घर चली गोलियां। अज्ञात बदमाशों ने देर रात चलाई 2 गोली हवाई फायरिंग कर बदमाश मौकाए वारदात से हुए फरार। बीती 22 मई को दिन दहाड़े भलसवा गांव के विजेंद्र यादव की गोली मारकर बदमाशों ने की थी हत्या। उस वारदात का भी सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। परिवार का कहना, अभी भी 2 मुख्य आरोपी है फरार, पूरे परिवार की जान को खतरा। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना इलाके के भलसवा गांव में 22 मई को प्रॉपर्टी का काम करने वाले विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया, जहां एक भंडारा चल रहा था, तभी 3 से 4 की संख्या में आए बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां मारी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब मृतक विजेंद्र यादव के घर के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। स्कूटी पर आए बदमाशों ने विजेंद्र यादव के घर के बाहर 2 गोलियां चलाए और मौकाए वारदात से फरार हो गए। परिवार का कहना है कि जब से विजेंद्र यादव की मौत हुई है, उसके बाद से उन्हें धमकी मिल रही है, पूरे परिवार को जान का खतरा है। पुलिस ने अभी भी विजेंद्र यादव की हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। परिजन उन्हीं लोगों पर धमकी देने और हमला करवाने का आरोप लगा रहे हैं। 23 मई को, जैसे कि सभी को पता है कि मेरे हस्बैंड को शूट कर दिया था, गोली मार दी थी उनको, और उस दिन के बाद से जो भी लोग पकड़े गए और 2 लोग फरार हैं, भरत और सूरज। और उसी दिन से आप ये लगा लो कि हमारे भी दिन गिन रहे हैं वो लोग कि कब हमें भी ख़त्म करेंगे। और इतनी दहशत की ज़िंदगी है, मैं और मेरी बेटी हम जी रहे हैं। मैं कभी उसे स्कूल भेज पा रही हूँ, कभी नहीं भेज पा रही। 12th है मेरी बेटी की, और स्कूल भी मुझे उसे छुड़ा के घर पे बिठाना पड़ा है, क्योंकि मेरे को इधर उधर से मैसेज आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उसकी औरत ही तो बची है, उसको मार दो, केस कौन लड़ेगा, हम तो ऐसे ही बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, और मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा हमें टेंशन है कि हमें भी कभी भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। कई बार मैंने देखा कि मेरे यही मतलब मैंने देखा इधर से, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो कभी मैंने यहाँ से देखे ही नहीं निकलते हुए, लेकिन वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया कि पुलिस अगर हमारे लिए काम कर रही है तो वो उन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा जिन्होंने मेरे हस्बैंड को ख़त्म किया और अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। कल रात को मेरे लसवा वाले घर पे 10:10 या 11 में 3 फायर किए हैं। स्कूटी पे आए हैं 2 लड़के, उन्होंने बिल्कुल रोक के पहला फायर ऊपर किया है, दूसरा फायर उन्होंने कोक करके पिस्टल को और बिल्कुल ऑफिस पे किया, जो कि सुराग भी हो गया हमारे ऊपर उसमें छत पे। और फायर किया उन्होंने, फिर एक फायर उन्होंने और किया, और फिर एक आगे फायर किया, और गालियां निकालते हुए वो वहाँ से चले गए। नहीं, अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई। रात से मेरे पास कोई फ़ोन ही नहीं आया। रात को मैंने 100 नंबर कंप्लेंट की थी, उसके बाद मेरे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारा प्रशासन उस टाइम जागरूक होता है जब उनके हाथों से शिकायत करने वाला निकल जाता है ना, जब उसको मार देते हैं लोग, उसके बाद पुलिस हमारी भागदौड़ शुरू करती है कि ये क्या हुआ, और जीते जी वो कोशिश नहीं करते कि इंसान को सेव कर लिया जाए। मैंने ये कंप्लेंट थाने जहांगीरपुरी थाने में भी दी थी कि जी मेरे को और मेरी बेटी को खतरा है, और आप देख लो वो चीज़ निकल के आ गई। उन्होंने रात को हमारे ऑफिस पे फायर किया, हमारे बलसवा वाले घर पे, तो वो दिखा रहे हैं ना कि भाई उसको तो हमने ख़त्म कर ही दिया, लेकिन उसके जो बीवी बच्चे हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे। और मेरे को सुनने में आ रहा है, लोग मुझे बता रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं मेरे लिए, और बोल रहे हैं कि भाई केस कौन लड़ रही है, उसकी औरत ही तो लड़ रही है ना, इसको मार देंगे तो हम तो आज़ाद हैं, हम तो छूट जाएंगे। और मेरे को खतरा है इनसे, और मेरी बेटी को भी खतरा है इनसे। मैं मांग ये कर रही हूँ कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि मतलब देखो, जान की कीमत शायद प्रशासन की नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन मेरी जान की कीमत मेरी बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस एक उसके पिता थे जो अब नहीं रहे, और मेरी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। या तो ठीक है, अगर सरकार ये प्रशासन कुछ नहीं करना चाह रहा तो वो हाथ खड़े कर दे, तो मैं और मेरी बेटी हम खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें बचा नहीं सकते, हमारे मरने के बाद हमें जब वो लोग मार देंगे, उसके बाद अगर आके ये कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा।